हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज क्लास 8 के लिए है सब्जेक्ट साइंस। तो टॉपिक हमारा है आज फोर्स। डेट 12 अप्रैल 2021। डियर स्टूडेंट्स, in everyday life you see different things which are moving, stopping or changing their direction। प्यारे बच्चों, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये एक्सपीरियंस करते हो, देखते हो बार बार हर जगह कि मुख्तलिफ चीजें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। कभी मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो चलते चलते रुक जाते हैं, या कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो चलते चलते अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। यानी कि एक सिमत में जा रहे हैं तो अचानक वो अपनी सिमत को चेंज कर देते हैं, या तो लेफ्ट में चेंज करते हैं या राइट में चेंज करते हैं। नंबर एक। दूसरी बात, कभी ऐसा भी होता है कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसकी स्पीड जो है स्लो डाउन हो जाती है या वो चलते चलते रुक भी जाता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट टू मूव। अगर ये चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो कैसे जाती हैं, यानी कि ये मूवमेंट कैसे करती हैं। व्हाट मेक्स इट टू मूव फास्ट। अगर ये स्लो चल रहा है तो कैसे ये अचानक ये इसकी स्पीड कैसे बढ़ जाती है, तो ये स्पीड इसकी कैसे बढ़ जाती है पहले के मुकाबले में। और टू स्लो डाउन इट स्पीड। या कभी ऐसा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट एक मखसूस रफ्तार से जा रहा है तो अचानक उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है, यानी कि ये इसकी जो स्पीड है चलने की वो कम हो जाती है। दूसरी बात, व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन इट्स स्पीड और चेंज इट्स डायरेक्शन। या कभी ऐसा होता है या तो इसकी चलते चलते स्पीड बढ़ भी जाती है या स्पीड कम हो जाती है, या इसकी जो चलने की सिमत होती है वो अचानक अपनी सिमत से हट जाता है। चलता है लेकिन हट जाता है, कभी राइट को जाता है कभी लेफ्ट को जाता है। तो कभी ऐसा भी होता है चलते चलते ये ऑब्जेक्ट रुक भी जाता है। दीज आर द क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू डू टू मेक ए फुटबॉल टू मूव। चलो आप खेल कूद की तरफ जाएंगे। कैसे आप एक रुकी हुई बॉल को आगे मूवमेंट में लाते हैं। यानी कि बॉल एक फुटबॉल है या क्रिकेट बॉल है, वॉलीबॉल है, वो रुकी हुई है अपनी जगह, स्टेशनरी है, तो आप कैसे उसको रफ्तार में लाते हैं, नंबर एक। दूसरी बात, कैसे कोई चीज जो एक स्पीड से चलता है, स्लो स्पीड से चलता है, तो आप क्या करते हैं कि उसकी स्पीड जो है वो ज्यादा तेज कर देते हैं। तीसरी बात, स्लो डाउन इट स्पीड। कैसे आप किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो अगर फास्ट जा रहा है, उसकी स्पीड बहुत तेज है, तो आप उसकी स्पीड को कैसे स्लो डाउन करते हैं, यानी कि उसकी स्पीड को कैसे कम करते हैं। दूसरी बात, हाउ डज ए गोलकीपर और फील्डर स्टॉप्स ए मूविंग बॉल। आपने देखा होगा फुटबॉल जो मैच लगता है तो अचानक एक प्लेयर जो है वो फुटबॉल को किक मारता है तो गोल की जानिब, तो गोलकीपर वहां अचानक उसको रोक देता है। कैसे वो उसको रोक देता है, या क्रिकेट के मैदान में एक बैट्समैन जब बॉल को बैट से हिट करता है तो कैसे फील्डर उस बॉल को रोक लेता है। यानी कि गोलकीपर जो है वो मूविंग बॉल को स्टॉप करता है। इसी तरह क्रिकेट के मैदान में एक फील्डर जो है वो खेले हुए शॉट को, जो बॉल मूव करती है, उस पर कुछ अप्लाई करके उसकी स्पीड को रोक लेता है, यानी कि बॉल को रोक लेता है। There are thousands of such cases। ऐसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में ऐसे केसेस देखते रहते हैं। यानी कि कभी आसमान की तरफ आप नजर उठाकर देखो, रात के दौरान आपको लगेगा ये जो चांद है, मून, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, या कभी आप सितारे जैसे वो नजर आते हैं, तारे जैसे वो गिर रहे हैं जमीन की जानिब। या वी से दैट
तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जिनको हम देखते हैं कि या तो वो चलते हैं, चलते चलते कभी रुक जाते हैं, चलते चलते उनकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, या ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं तो स्पीड कम हो रही है, या कभी हम उनको रोक लेते हैं या तो खुद रुक जाते हैं। We say the force has been applied on ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked। तो हम ऐसे केसेस में हम यूं कहेंगे, जब हम बॉल की बात करेंगे हम कहेंगे कि जो रुकी हुई बॉल है वो स्टेशनरी है, तो उसको कैसे हम मूव कराएंगे, तो हम उस पर किक मार देते हैं, वी किक द बॉल, वी किक द बॉल, या वी वॉलीबॉल के सिलसिले में वी पुश द बॉल, तो हम उसको स्पीड दिलाते हैं। थ्रो, वी थ्रो करते हैं ऐसे, तो बॉल की स्पीड को बढ़ाते हैं, या फ्लिकर के भी हम ऐसे गिरा देते हैं उसको। तो अब सवाल यह है, देन व्हाट इज ए फोर्स? हमने यहां कहा ए फोर्स हैज बीन अप्लाइड इन ऑल सच केसेस। अब ये फोर्स है क्या? व्हाट कैन ए फोर्स डू टू बॉडीज? अब ये फोर्स से मुख्तलिफ चीजों को, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को क्या होता है, ऑन विच इट इज अप्लाइड। जब हम किसी चीज पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको क्या होता है। These are the questions we will try to answer in this chapter। ये कुछ ऐसे सवालात हैं इस चैप्टर में, हम कोशिश करेंगे कि ऐसे सवालात का जवाब ढूंढ निकालेंगे। तो आज दिन के लिए शुक्रिया। Have a nice day and have a nice future। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।